Hey guys, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स कीड़ा। और आज हम बात करने वाले हैं 2 सीटी के बाद गैस बंद करना। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं प्रेशर कुकर की। आज का हमारा कीड़ा ही इनफैक्ट प्रेशर कुकर है। एक सबसे बेसिक इंस्ट्रूमेंट जो शायद बहुत ही मुश्किल होगा आज की डेट में कि किसी के भी घर पे ना हो, है ना? सभी लोगों के घरों पे होता है। तो एक प्रेशर कुकर क्या है, कैसे काम करता है, इसके अंदर मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, हम आज इस बारे में बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, चलिए मैं पहले इस बोर्ड को थोड़ा सा पलट देता हूँ। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो बात जब प्रेशर कुकर की निकली है दोस्तों, तो प्रेशर कुकर के पहले अपन कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं, है ना? तो मैं इसको डिसमेंटल कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। ये निकला और ये बाहर। तो मैंने लगभग प्रेशर कुकर के कंपोनेंट्स को डिसमेंटल कर दिया है, अलग अलग कर दिया है। इनके कंपोनेंट्स की बात की जाए दोस्तों, तो दिस वन इज कॉल्ड द पॉट ऑफ अ प्रेशर कुकर। इसको हम बोलते हैं उसका लिड ऑफ अ प्रेशर कुकर, वेसल ऑफ अ प्रेशर कुकर एंड रिंग ऑफ अ प्रेशर कुकर, जिसको हम लोग गैस्केट भी बोलते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक प्रेशर रिलीज वाल्व यहाँ अंदर भी लगा होता है और साथ में एक सेफ्टी फ्यूज होता है जो कि यहाँ नजर आ रहा है आपको। ठीक है, बात अगर प्रेशर कुकर की करनी है तो थोड़ा सा उसका हिस्टोरिक बैकग्राउंड जान लेते हैं दोस्तों। हिस्टोरिक बैकग्राउंड के तौर पर इसको 1679 में डेनिस पापिन ने सबसे पहली बार कुछ ऐसी चीज जो प्रेशर से काम करती हो का इन्वेंशन किया था, जिसको उन्होंने नाम दिया था इंडाइजेस्टर। डेनिस पापिन ने जो अपना वर्किंग मॉडल डेवलप किया था उस समय, वो वर्किंग मॉडल कहलाया था इंडाइजेस्टर। ठीक है ना? ये इंडाइजेस्टर भी बेसिकली प्रेशर के ऊपर ही काम करता है। प्रेशर कौन सा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड बॉइलिंग प्रेशर ऑफ वाटर। दोस्तों, जब मैंने बॉइलिंग प्रेशर की बात की है तो ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी हो जाता है कि इस प्रेशर कुकर का वर्किंग प्रिंसिपल एक्चुअली है क्या। कोई भी प्रेशर कुकर हो, बड़ा छोटा कैसा भी प्रेशर कुकर हो, सिर्फ एक प्रिंसिपल पर काम करता है। वो प्रिंसिपल है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड स्टीम प्रेशर अलोंग विद एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज वेल। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, स्टीम प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट, ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर कोई भी प्रेशर कुकर काम करता है। हमारे सामने अभी ये जो मॉडल रखा हुआ है, ये प्रेस्टीज का 3 लीटर का मॉडल है, जिसके अंदर हमने ये 4-5 कंपोनेंट्स देखे। ये सारे कंपोनेंट्स सभी के अंदर कॉमन होते हैं, सारे प्रेशर कुकर्स के अंदर कॉमन होते हैं। ठीक है ना दोस्तों? अगर बात की जाए प्रेशर कुकर की, तो हम लोग प्रेशर कुकर इस्तेमाल ही क्यों करते हैं? हमारे घर में नॉर्मल इतने सारे कंटेनर होते हैं, इतने सारे चीजें अवेलेबल होते हैं घर के, हमारे घर में इतने सारे कंपोनेंट्स होते हैं, हमारे घर में इतने सारे वेसल्स अवेलेबल हैं, बावजूद उसके हम लोग सिर्फ प्रेशर कुकर्स का इतना ज्यादा इस्तेमाल क्यों करते हैं? बहुत लाजमी सी बात है, ये सवाल हमारे दिमाग में आता है। तो इसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है कि कोई भी प्रेशर कुकर एक तो खाना को बनाता बहुत जल्दी है, दूसरा इट इज एनर्जी एफिशिएंट, ये एनर्जी बचाता भी है, तीसरा ये हेल्थ स्पेसिफिक भी है, मतलब हेल्दी है। इसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो अंदर ही रहते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिसकी वजह से हम किसी भी प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं। आई समझ में बात आपको? अब ऐसे तो दिन भर में घर में हमारे प्रेशर कुकर पता नहीं कितनी बार काम आ जाता है, कितनी बार इस्तेमाल हो जाता है, कितनी बार सीटी की विसल आती रहती है, और हर घर में ये एक मोनोटोनी है कि मम्मी चिल्लाती है अंदर से, जैसे अभी आपने सुना ना, वैसे ही आपके घरों में भी शायद आपको मम्मी चिल्लाती होंगी, बोलती होंगी कि बेटा 2 सीटी के बाद कुकर बंद कर देना, 3 सीटी के बाद कुकर बंद कर देना। तो ये 2 सीटी, 3 सीटी, 4 सीटी है क्या? बेसिकली ये 2 सीटी, 3 सीटी, 4 सीटी का सेंस है कि जो फूड इसके अंदर रखा हुआ है उसको कुक करने में टाइम कितना कंज्यूम हो रहा है। अगर फूड जैसे दाल है, जैसे चावल है, इस तरह की चीजों के लिए बहुत ज्यादा कुकिंग का टाइम नहीं लगता, लेकिन अगर कोई मीट पे कुक कर रहा है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज कुक कर रहा है जिसको कुकिंग टाइम ज्यादा लगता है, जैसे छोले हो गए, चने हो गए, इनमें कुकिंग टाइम ज्यादा लगता है, तो उस वजह से हमको ज्यादा सीटी का इस्तेमाल करना पड़ता है, ज्यादा सीटी के लिए इसको रखना पड़ता है।
आया समझ में आपको? दोस्तों प्रेशर कुकर के अंदर दो काम हो रहे होते हैं। जब आप इस प्रेशर कुकर को समझाना है अगर मुझे, तो मैं सिंपल से समझाता हूँ कि अगर आपने एक वेसल रख लिया, वेसल के अंदर पानी भरा और पानी भरने के बाद आपने उसको छोड़ दिया गर्म होने के लिए। जब पानी बॉईल होगा तो बॉईल होने के कारण उसके ऊपर लिड लगी नहीं है, उसके ऊपर ढक्कन तो लगा नहीं है, तो क्या होगा, जितनी भी हीट है वो बाहर एटमॉस्फेयर में फैलती जाएगी। इसका मतलब आपको ज्यादा हीट कंजम्पशन हो रहा है वहां पर। वहीं प्रेशर कुकर के साथ फायदा क्या है कि प्रेशर कुकर में जैसे ही आप लिड लगा देते हो, जैसे इसको कवर कर देते हो, तो सारा का सारा प्रेशर अंदर ही अंदर रहता है, कुछ भी चीज बाहर नहीं जा पाती, जिसकी वजह से ये एनर्जी एफिशिएंसी ज्यादा देगा आपको, है कि नहीं? अब सवाल ये उठता है कि हम सिर्फ पानी के ही इस्तेमाल क्यों करते हैं इस प्रेशर कुकर के अंदर? बहुत बड़ा रीजन इसके पीछे ये है कि जो पानी है, हवा के कंपैरिजन में पानी का जो हीट कंडक्टिविटी है, वो हीट कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वो हीट ट्रांसफर बहुत आसानी से कर जाता है और लगभग हवा के कंपैरिजन में ये नॉर्मल किसी भी वेसल के कंपैरिजन में ये 70 to 80% ज्यादा एफिशिएंसी दिखाता है, ज्यादा जल्दी फूड को कुक कर देता है। इमेजिन अ सिचुएशन जिसके अंदर हमने इसके अंदर फूड डाल दिया, पानी डाल दिया, जैसे मुझे दाल बनानी है या फिर मैं कुछ बना रहा हूँ, तो मैंने उसको उसके अंदर रख दिया, है ना, और उसके बाद पानी भी ऐड कर दिया। पानी ऐड करने के बाद मैंने ग्लास लिड लगा दिया और सीटी लगाकर बंद कर दिया। ऑब्वियसली गैसकेट पहले से लगी हुई थी। सीटी लगा के बंद करने के बाद क्या होगा, सीटी लगा के बंद करने के बाद अंदर जैसे ही मैं स्लिट को लगा देता हूं, अंदर का प्रेशर बाहर नहीं निकल पा रहा, तो आपने अंदर का प्रेशर इंक्रीज कर दिया। प्रेशर इंक्रीज करने से होता क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ एक सिंपल सा रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया हुआ है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या मतलब हुआ इसका? नॉर्मली जब अपन हवा में, मतलब अभी अगर मैं यहाँ पर बिना प्रेशर कुकर के पानी को बॉईल करने की कोशिश करूं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो होता है लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी बॉईल होता है। लेकिन अगर मैं यही काम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करके करूं, तो प्रेशर कुकर के अंदर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार तो नहीं होगा, नॉर्मल प्रेशर तो होगा नहीं, ठीक है, तो प्रेशर यहाँ अंदर बढ़ चुका है। प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से जो है पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा। अब एक छोटे से एग्जांपल से मैं इसको समझाता हूं कि मान लीजिए अगर 1 बार पर, जो कि मैंने कहा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, 1 बार पर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर बॉइलिंग पॉइंट पानी का 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और मैंने ये एक प्रेशर कुकर आपके सामने रखा हुआ है, ये डिजाइन किया गया है 2 बार के लिए, फॉर प्रेशर ऑफ 2 बार, तो इसके अंदर पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं रहेगा, इट विल बिकम 120 डिग्री सेंटीग्रेड। बिल्कुल, क्यों बढ़ गया पानी का बॉइलिंग पॉइंट? इसलिए क्योंकि आपने बॉइलिंग पॉइंट के साथ साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी चेंज कर दिया है। जी हाँ, अंदर जो इसके प्रेशर बना हुआ है वो प्रेशर बढ़ गया। अंदर जो प्रेशर डेवलप होगा इसका, स्टीम प्रेशर जिसे हम बोलेंगे, वो स्टीम प्रेशर पानी के बॉइलिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे जैसे बॉइलिंग पॉइंट, जैसे जैसे स्टीम का प्रेशर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने से हमें क्या फायदा? दोस्तों, पानी का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होने से हम अब उसको ज्यादा एनर्जी दे पाएंगे ताकि वो बॉइल हो। ज्यादा एनर्जी देने के मतलब है हम छोटे से क्लोज एनवायरनमेंट के अंदर ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं इस सिस्टम को। सिस्टम को जब ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो फूड को ज्यादा एनर्जी मिलेगी, फूड को ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो जल्दी कुक होगा, जल्दी कुक होगा तो आपको अच्छा अच्छा खाना जल्दी जल्दी मिल जाएगा, है कि नहीं? अब इसमें प्रोसेस कैसी हो रही है? जब हम इसकी लिड क्लोज कर देते हैं तो अंदर जो प्रेशर डेवलप हुआ वो प्रेशर पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाता है फूड के ऊपर। आप इसको ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि आपने अपने दोस्त का ना ऐसे गला दबोच लिया और बिल्कुल दबा रहा होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा करना मत ना, मतलब दोस्त को मतलब दबोच लेना। तो इस सिचुएशन में हुआ क्या? सवाल तो ये भी उठता है कि भाई अगर आपने स्टीम को डाला, स्टीम का प्रेशर डेवलप हुआ तो फूड तो पूरा क्रश हो जाना चाहिए, फूड तो पूरा टूट जाना चाहिए, पर ऐसा तो होता नहीं है सर। ऐसा क्यों नहीं होता? इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि जब इस प्रेशर कुकर के अंदर स्टीम डेवलप होती है तो वो स्टीम प्रेशर तो लगाएगी फूड के ऊपर, लेकिन इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अराउंड द सर्कमफ्रेंस। पूरे सर्कमफ्रेंस में, पूरी बॉडी के अंदर, पूरे सिस्टम के अंदर यूनिफॉर्मली हीट डिस्ट्रीब्यूट होती है, यूनिफॉर्मली स्टीम डिस्ट्रीब्यूट होती है, जिसकी वजह से कोई भी फूड हमें क्रश्ड फॉर्म में नजर नहीं आता। ठीक है, अब तो क्लियर है ना? अच्छा, इसमें एक और अच्छी बात, अगर मान लो आप एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर लो जिसके अंदर प्रेशर को आपने डिक्रीज कर दिया 0.0062 बार तक,
कितना 0.0062 बार तक। तो दोस्तों पानी का बॉइलिंग पॉइंट बन जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर विल बिकम 0 डिग्री सेंटीग्रेड। है ना बड़े आश्चर्य की बात? बिल्कुल। पहले जब प्रेशर कुकर बहुत पॉपुलर नहीं थे तो उनकी पॉपुलैरिटी ना होने की वजह एक ही थी। क्या थी? उनकी सेफ्टी। शुरू के जितने प्रेशर कुकर्स थे वो एक्सप्लोड हो रहे थे, फट रहे थे वो। क्यों? क्योंकि स्टीम डेवलप हो जाती थी। स्टीम डेवलप हो जाने के बाद बाहर निकलने की उनको जगह नहीं मिलती थी तो फट जाते थे। आज के जितने भी मॉडर्न प्रेशर कुकर्स हैं, दे आर ऑल कमिंग विद सेफ्टी डिवाइसेस। जैसे कि मैंने विसल का कहा आपको, ये विसल भी एक सेफ्टी डिवाइस है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर वॉल्व इंडिकेट करी थी, ये भी एक सेफ्टी डिवाइस है। और साथ ही साथ इन दोनों के अलावा अगर ये भी फेल हो गया और ये भी फेल हो गया तो इन दोनों के अलावा एक तीसरा यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट हमको नजर आता है, वो है सेफ्टी वॉल्व, जिसको हम लोग नॉर्मली सेफ्टी फ्यूज भी कहते हैं। इस सेफ्टी फ्यूज की वर्किंग प्रिंसिपल बिल्कुल वैसी ही है जैसे हमारे घरों की सेफ्टी फ्यूज का होता है। इलेक्ट्रिसिटी में लगता है ना सेफ्टी फ्यूज, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही। एक एक करके मैं तीनों वॉल्व्स का मीनिंग समझाता हूं, ठीक है? आपने लिड लगा दी। लिड लगाने के बाद जो अंदर स्टीम का प्रेशर डेवलप हुआ, वो अंदर स्टीम का प्रेशर ट्रैवल करता है इस वॉल्व तक। अब इस वॉल्व को अगर आप ध्यान से देखो, घर में भी देख सकते हो आप, प्रेशर कुकर के नीचे, लिड के नीचे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें छोटे छोटे से होल होते हैं, बारीक बारीक से होल्स होते हैं। उन होल्स से ये स्टीम ट्रैवल करती है और ट्रैवल करके इस वेंट से बाहर निकल आती है। अब इस वेंट के ऊपर आपने क्या लगाया होता है? ये सीटी। तो सीटी का काम क्या है? इसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में तो सीटी बोलते हैं, विसल बोलते हैं, लेकिन हमारी मैकेनिकल लैंग्वेज में बोला जाता है इसको डेड वेट सेफ्टी वॉल्व। हम बोलते हैं इसे डेड वेट सेफ्टी वॉल्व। डेड वेट का मतलब है इसका जो वेट है, इसका अगर आप हाथ में इसको उठाओगे घर के विसल को तो थोड़ा सा वेटेड होता है, थोड़ा भारी होता है। तो इसके वेट को आप बढ़ा नहीं सकते और घटा भी नहीं सकते, इसलिए इसको कहते हैं अपन लोग डेड वेट। और सेफ्टी वॉल्व क्यों? सेफ्टी वॉल्व इसलिए क्योंकि अंदर से जो स्टीम आ रही है उसको वो तब तक बाहर नहीं निकालेगा जब तक द वेट ऑफ स्टीम इज इक्वल्स टू द वेट ऑफ द डेड वेट सेफ्टी वॉल्व। जब तक इन दोनों का वेट इक्वल होगा तब तक ये वेसल ऊपर नहीं उठेगी, लिफ्ट नहीं होगी। और जैसे ही स्टीम का प्रेशर, स्टीम का वेट इस डेड वेट के बराबर हो जाएगा या इससे ज्यादा हो जाएगा तो ये लिफ्ट होना चालू हो जाएगा, हल्का हल्का से ये लिफ्ट होना चालू हो जाएगा। तो आपने देखा होगा ना, प्रेशर कुकर चलता है तो प्रेशर कुकर के ऑन होने के टाइम पे, प्रेशर कुकर के काम करने के टाइम पे ये वेसल धीरे धीरे से डांस करती रहती है। तो वो डांस क्यों करती रहती है? वो एक्चुअली नीचे के स्टीम को रिलीज करती रहती है हल्का 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 हल्का। लेकिन एक मौके पर एक पर्टिकुलर मोमेंट पर जैसी स्टीम का वेट ज्यादा होगा इस वेट डेड वेट के, वो उसको लिफ्ट कर देगी और एक्सेस ऑफ स्टीम बाहर निकल जाएगी। आई बात समझ में? अब कई बार ऐसा भी होता है कि वो जो स्टीम यहाँ से निकल रही है वो स्टीम अपने साथ फूड पार्टिकल्स भी लेके आती है। वो फूड पार्टिकल्स जाके इस वेंट में अटक जाते हैं। अटकने की वजह से वो स्टीम बाहर नहीं निकल सकती, बाहर नहीं निकल रही तो ये भी क्लॉगिंग हो गई, तो ये विसल का भी काम नहीं हो रहा। तो अब क्या होगा? अब तो फंस गया सबका सारा काम। अब तो विसल एक्सेस ऑफ स्टीम बाहर नहीं निकाल पा रही तो हमारा प्रेशर कुकर तो धमाका कर देगा, फट जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। इससे बचाने के लिए ये तीसरा वॉल्व काम आता है जिसको हम बोलते हैं सेफ्टी फ्यूज। ये सेफ्टी फ्यूज बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे कि आपके घर का सेफ्टी फ्यूज है इलेक्ट्रिसिटी वाला। कैसे? जैसे अंदर का टेम्परेचर एक हद के बाद इंक्रीज होगा, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, सपोज हमने कहा 150 डिग्री सेंटीग्रेड, 150-160 डिग्री सेंटीग्रेड के आगे जैसे ही ये टेम्परेचर अंदर का एक्सीड होगा, ये जो सेफ्टी वॉल्व है, ये सेफ्टी वॉल्व, सेफ्टी फ्यूज हो जाएगा। मतलब ये जो काला जो आपको डब्बा दिखा है बिल्कुल सेंटर में, ये पिघल जाएगा। तो ये काला धब्बा बेसिकली होता क्या है? ये जो काला धब्बा है दोस्तों, ये बेसिकली बनाया जाता है लेड से। अब लेड का मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत कम होता है, तो उसका थोड़ा सा मेल्टिंग पॉइंट बढ़ाने के लिए हम लेड के साथ अलॉइंग करते हैं आयरन और कार्बन की भी। तो आयरन, कार्बन और लेड, इन तीनों की अलॉइंग करके मिश्र धातु बना करके इसके अंदर डाल दिया जाता है। उस छेद में, छोटे से बारीक से छेद में फिल कर दिया जाता है। जैसे ही टेम्परेचर उससे ज्यादा होता है, जो भी डिफाइंड टेम्परेचर है 150-160 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे उससे ज्यादा होता है तो वो मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होते ही साथ अब एक्सेस ऑफ स्टीम निकल सकती है इस पर्टिकुलर पोजीशन से। ये तो ब्लॉक हो चुका था, इस पोजीशन से अब स्टीम बाहर आएगी। अब वो स्टीम बाहर आते ही साथ खतरनाक हो सकती है हमारे लिए, क्योंकि हमारे फेस पर आ सकती है, हमारी बॉडी के ऊपर आ सकती है। तो एकदम से हमारे बॉडी पर स्ट्राइक ना करे, उसके लिए इस हैंडल की डिजाइनिंग ऐसी की जाती है कि वो एग्जैक्टली इस सेफ्टी वॉल्व के पीछे होती है। आई बात समझ में? तो वो क्या करती है, यहां से निकलने वाली स्टीम को फैला देती है।
और जब स्टीम फैल जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो ठंडी भी जल्दी होगी, कूल भी जल्दी होगी, क्योंकि एरिया बढ़ेगा तो कूलिंग बढ़ेगी। सभी लोग जानते हैं बेसिक प्रिंसिपल है गैसेस का। क्लियर? एंड फाइनली हमारे पास अगला जो सेफ्टी फीचर भी कह लीजिए जो बचता है वो है ये गैसकेट। इस गैसकेट का स्पेशली काम किया जाता है कि जब हम इस लिड को इस प्रेशर कुकर के साथ लगा रहे होते हैं, अटैच कर रहे होते हैं, तो अटैच करने के दौरान इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये जो गैप रहता है, इस गैप को कवर्ड होना चाहिए। अगर ये गैप कवर्ड नहीं होगा तो स्टीम एस्केप कर जाएगी, बाहर चली जाएगी, और स्टीम बाहर चली जाएगी तो प्रेशर डेवलप नहीं होगा। प्रेशर डेवलप नहीं होगा तो क्या होगा? आपका फूड ठीक से नहीं हो पाएगा। इसलिए गैसकेट का होना और इस गैसकेट का इस्तेमाल बेहद जरूरी है। आपको भी अपने घरों पे ये गैसकेट हमेशा चेक करते रहना चाहिए, ये शाइनी दिखनी चाहिए हमेशा। साथ ही साथ इसको अगर आप थोड़ा सा इस तरह से बेंड करते हो तो बेंड करने से आपको इसमें कोई भी ग्रैन्यूल्स नजर नहीं आने चाहिए। जैसे अपन रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो ग्रैन्यूल नजर आ जाता है ना, कड़क कड़क सा हो जाता है, तो कड़क नहीं होना चाहिए कभी भी। इस रबर बैंड को हमेशा फ्लेक्सिबल, इस गैसकेट को हमेशा फ्लेक्सिबल रहना चाहिए ताकि ये अपना काम कर सके। तो ये लीकेज प्रोटेक्ट करने के साथ साथ पूरी की पूरी सीलिंग भी प्रोवाइड करता है एक प्रेशर कुकर को गैसकेट। तो वक्त दर वक्त पे आपको इसको चेंज भी करते रहना चाहिए क्लीनिंग के साथ साथ। तो इस तरह से दोस्तों अपन ने देखा कि एक प्रेशर कुकर कैसे काम करता है, उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, वो क्यों जरूरी है हमारे लिए, प्रेशर कुकर हमारे लिए इतना एनर्जी एफिशिएंट क्यों है। अच्छा, इसमें एक बात और ऐड करना चाहूंगा मैं, जो प्रेशर कुकर है वो दो तरह के मॉडल्स में अवेलेबल होता है। एक एल्यूमिनियम बेस्ड होता है और दूसरा स्टेनलेस स्टील का। वैसे स्टडीज कहती हैं कि एल्यूमिनियम वाले प्रेशर कुकर इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद अपनी जगह छोड़ने लगता है, तो हमारे खाने के साथ वो एल्यूमिनियम मिक्स हो जाता है, जिसके थोड़े से हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग इस्तेमाल करते हैं एल्यूमिनियम के वेसल्स। ऐसा नहीं, अभी नहीं, पुराने ज़माने से हम लोग एल्यूमिनियम इस्तेमाल करते आ रहे हैं। आज की डेट में एल्यूमिनियम के जो प्रेशर कुकर्स बन रहे हैं, दे आर मेड अप ऑफ वेरी हाई वैरायटी, वेरी हाई ब्रीड ऑफ, वेरी हाई कैटेगरी ऑफ एल्यूमिनियम। ये नॉर्मल एल्यूमिनियम नहीं है। नॉर्मल एल्यूमिनियम जो हम लोग घर में बर्तन इस्तेमाल करते हैं, उनको आप हाई टेम्परेचर पे लेके जाओ तो वो काला भी पड़ जाएगा और मेल्टिंग भी होने लगेगी, हो सकता है। जबकि ये जो प्रेशर कुकर्स हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता। ये सबसे हाई ग्रेड एल्यूमिनियम के बने होते हैं, इसलिए इनमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। इनके साथ एक और सबसे अच्छी बात ये होती है कि हल्के होते हैं, लिफ्ट करने में बहुत ईजी होते हैं, हल्के होते हैं। जबकि अगर मैं बात करता हूँ स्टील बेस्ड, स्टेनलेस स्टील के जो प्रेशर कुकर्स होते हैं, स्टेनलेस स्टील के प्रेशर कुकर्स ज़्यादा हैवी होते हैं। आप इससे क्यों इमेजिन कर लो कि ये जो मेरे पास प्रेशर कुकर है 3 लीटर की कैपेसिटी का, इसका वेट है लगभग 1.7 kg, लगभग 1.7 किलोग्राम। जबकि स्टील का अगर मैं सेम कैटेगरी का 3 लीटर का प्रेशर कुकर उठाता हूँ, लिफ्ट करता हूँ, तो वो आ जाएगा लगभग 2.5 किलो के आसपास। तो 1 किलो का बहुत बड़ा वेरिएशन आ जाता है। स्टील में वेटेड होने की वजह से उसकी एफिशिएंसी में 5 से 7% का डिफरेंस आता है। बहुत ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं आता, पर 5 से 7% का डिफरेंस आता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई लोग पूछते हैं कि हमारे को स्टील वाला खरीदना चाहिए या एल्यूमिनियम वाला खरीदना चाहिए, तो वो आपकी इच्छा के ऊपर है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप कोई सा भी प्रेशर कुकर खरीद सकते हो, जैसे भी आप चाहो। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको इस बार का कीड़ा समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। आई होप एवरी वन ऑफ यू लाइक द वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको आज का कीड़ा पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे साथ बने रहिए अगले फिजिक्स कीड़ा के लिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। आगे के लिए सभी लोगों को मेरी तरफ से कीड़ावती भव।